आज हम हिंदी में यूनिट नंबर 10 गोलू और भोलू के बारे में अभ्यास करेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं। बच्चों, जब तक हम स्वयं कोशिश नहीं करते तब तक हमें कुछ पा नहीं सकते। इस पाठ में हम गेहूं की फसल उगाने में गोलू चूजे द्वारा लाली मुर्गी की मदद न करने पर क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो चलो हम ये पाठ रीड करते हैं। मेरे साथ आप भी पाठ को रीड करना। लाली मुर्गी के 2 चूजे थे, गोलू और भोलू। एक दिन लाली गेहूं के कुछ दाने लाई। उसने गोलू और भोलू से पूछा, मेरे साथ खेत में गेहूं के दाने कौन बोएगा? गोलू ने कहा, मैं नहीं। भोलू माँ के साथ गेहूं के दाने बोने चला गया। कुछ दिनों बाद गेहूं के पौधे निकल आए। लाली ने गोलू और भोलू से पूछा, पौधों को पानी देने कौन चलेगा? गोलू ने कहा, मैं नहीं। भोलू ने माँ के साथ पौधों को पानी दिया। गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई। लाली मुर्गी ने गोलू और भोलू से पूछा, गेहूं काटने कौन चलेगा? गोलू ने कहा, मैं नहीं। भोलू और लाली मुर्गी ने मिलकर गेहूं की फसल काटी। लाली मुर्गी गेहूं की फसल लेकर घर आई। उसने गोलू और भोलू से पूछा, गेहूं के दाने कौन निकालेगा? गोलू ने कहा, मैं नहीं। भोलू ने माँ के साथ मिलकर गेहूं के दाने निकाले। लाली मुर्गी ने चक्की में दानों को पीसकर आटा बनाया, परात में डाला, गूंथा। चकले पर बेलन से गोल गोल रोटियां बेली। तवे पर गरम गरम रोटियां सेकी। फिर लाली मुर्गी ने गोलू और भोलू से पूछा, मेरे साथ गरम गरम रोटियां कौन खाएगा? गोलू ने कहा, मैं खाऊंगा। लाली मुर्गी ने कहा, तुम नहीं। लाली मुर्गी ने मेहनती भोलू के साथ गर्मा गर्म रोटियां खा ली। अब मैं पाठ को समझा। गोलू और भोलू के पाठ में यहाँ पे लाली मुर्गी के 2 चूजे मीन्स बच्चे थे। उसका नाम गोलू और भोलू था। एक दिन लाली मुर्गी ने गेहूं के कुछ दाने लाई और गेहूं बोने के लिए वो खेत में गई। तो वो बोली कि मुझे खेत में ये दाने पकाने में कौन मदद करेगा? तो भोलू ने कहा कि मैं नहीं। लेकिन भोलू ने बोला कि मैं गेहूं के दाने बोने आऊँगा। और कुछ ही दिनों में गेहूं के दाने क्या हुआ, पौधों से निकल आए। और फिर लाली ने फिर से पूछा दोनों को तो कि ये पौधों को पानी पिलाने कौन चलेगा? तो भोलू ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। लेकिन गोलू ने तो मना कर दिया। लेकिन भोलू ने क्या किया, माँ के साथ पौधों को पानी दिया और फिर फसल पककर तैयार हो गई। फिर लाली मुर्गी ने फिर से पूछा कि गेहूं काटने के लिए कौन आएगा? अभी पौधे पक गए तो गेहूं तो काटना पड़ेगा ना, तो ही हम रोटी बना सकेंगे ना। तो गेहूं को काटने के लिए गोलू ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। तो जो भोलू था वो माँ उसके साथ फसल काटने के लिए गया और फसल काटकर घर आ गए। फिर क्या किया, फिर से माँ ने पूछा कि दाने कौन निकालेगा? तो गोलू ने बोल दिया कि मैं नहीं निकालूंगा। तो भोलू ने क्या किया, माँ के साथ गेहूं के दाने निकाले। फिर क्या किया दोनों ने, लाली मुर्गी ने चक्की में दानों को फिसल कर क्या बनाया, आटा, जो हम रोटी जिससे बनाते हैं। और फिर आटे में पानी सब डालकर उसका क्या बनाया,
लोट बनाया, मीन्स के आटा बनाया और बराबर से उसको गूंधा। फिर क्या किया, चकले और बेलन, जो हमारे घर में बेलन पाटली होती है ना, उसको चकले और बेलन बोलते हैं, उसमें गोल गोल क्या किया, रोटी बेली और उसमें गरम गरम रोटियां सेकी। फिर लाली मुर्गी ने बोला कि मेरे साथ गरम गरम रोटियां कौन खाएगा। तब तुरंत गोलू ने कहा कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। जब काम करना था तब गोलू ने मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूंगा। अभी जो खाना था तो बोल दिया कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। तैयार जिसको माल मिलता है तो वो तो तुरंत बोल ही देता है ना कि मैं ये करूंगा। फिर तो लाली मुर्गी ने कहा कि तुम नहीं, क्योंकि उसने गोलू ने माँ को कुछ काम ही नहीं करवाया था। तो लालू मुर्गी ने किसके साथ रोटियां खाई, मेहनती भोलू ने, क्योंकि मेहनती भोलू हमेशा मदद के लिए माँ को तैयार था। हर बार वो माँ के साथ जाता और माँ को काम करवाता था। हमें भी जो मेहनत करता है उसका फल हमें मिलता है, इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जो हम परीक्षा में मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होंगे, हम फेल होएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए। और हमें ये अनाज के बारे में हमें कई अनाज हम खेत में उगा सकते हैं, जैसे कि हम गेहूँ, फिर बाजरी, फिर कठोल, फिर साग भाजी, वो सब हम खेत में उगा सकते हैं। ये जो कठिन शब्द मैं पढ़ती हूँ आपको नोटबुक में लिखना है। चूजे, मुर्गी के बच्चे, जो लाली के 2 बच्चे थे, गोलू और भोलू। खेत, जहाँ फसल उगती है, बराबर, खेतल में फसल उगती है, जैसे कि गेहूँ, बराबर, साग भाजी सब। चक्की, जिससे आटा पीसते हैं। मेहनती, परिश्रमी। अभी अभ्यास, ये श्रुत लेखन है, मीन्स कि हमें अच्छी राइटिंग में लिखना है। पौधे, गेहूँ, चक्की, गूदा, मेहनती और रोटियां। मौखिक प्रश्नों क, मुर्गी का नाम क्या था, तो मुर्गी का नाम लाली मुर्गी था। ख, मेहनती व आलसी चूजों के नाम बताए, बराबर, मेहनती कौन था, भोलू था और आलसी गोलू था। सही गलत, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। आपके घर में खाना किस पर पकता है, तो हमारे घर में जिसमें खाना पकता है उसमें क्या करना है, हमको टिक करना है। रोटी किस पर बेली जाती है, तो रोटी जहाँ पर बेली जाती है उसमें टिक करना है। सब्जी किससे बनती है, तो सब्जी कढ़ाई में बनती है, वो हमको लिखना है। जिस पर आपके घर पे जहाँ पर भी बनता है वो आपको टिक करना है। और ये स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है। पाठबोध, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बॉक्स में क्रम संख्या लिखिए। मुर्गी ने गेहूँ कैसे पाया, पहले तो क्या आएगा, पहले बीज बोया, ओके, उसमें 1 नंबर लिखना है। फिर क्या किया, पौधों में पानी डाला, उसमें 2nd नंबर लिखना है। फिर पौधों को काटा, उसमें 3 नंबर लिखना है। पौधों से दाने निकाले, उसमें 4 नंबर लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखे। रोटी किसने खाई, तो रोटी ने किसने खाई, लाली मुर्गी ने और भोलू ने खाई। लाली मुर्गी ने गोलू को रोटियों को नहीं दी, उसने वो आलसी था, और गोलू ने खेत में कुछ काम भी नहीं करवाया था, इसीलिए लाली मुर्गी ने गोलू को रोटियां नहीं दी। अभी भाषा से एक, अनेक, चूजा, चूजे, तो यहाँ पे लिखना है दाना, तो दाने, पौधा तो पौधे, बच्चा तो बच्चे। फिर क्रियाकला, बातों में, रोटी के साथ आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं, बातचीत कीजिए, बराबर। आप रोटी के साथ छाछ, दही, अचार, सब्जी, दाल, बराबर, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, वो आप खुद लिखना है मेरी कलम से। भोलू के बारे में 2 वाक्य लिया, बराबर। भोलू मेहनती था, वह माँ के साथ हर बार खेत में काम करने जाता था, और वो माँ का हर काम सुनता था। आपको ये सभी स्वाध्याय अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना